मूवी कहानी की शुरुआत होती है एक टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ जो एक प्री मैच्योर न्यूबॉर्न बेबी की जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद बेबी की मां डायन शर्मन को बुलाया जाता है ताकि वो अपने बेबी की हालत देख सके जो क्रिटिकल फेज से गुजर चुकी होती है। वो पूछती है क्या बेबी ठीक हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है एक बच्ची क्लोई की तरफ जिसे 5 बड़ी बीमारियां हैं जिनमें आजमा, डायबिटीज और पैरालिसिस शामिल हैं। घर पे क्लोई का एक रूटीन होता है जिसमें वो रोज बहुत सारी मेडिसिन लेती है और अपने ब्लड शुगर्स लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए ब्लड चेक करती है। क्लोई एक बहुत इंटेलिजेंट और समझदार टीनेजर दिखाई जाती है। उसकी ख्वाहिश होती है कि वो शहर की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक में पढ़ाई करे और वो अपने कॉलेज एप्लीकेशन को बहुत पैशन के साथ भर रही होती है। वो हमेशा एक्साइटेड रहती है जब कोई लेटर आता है और उम्मीद करती है कि वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर होगा, लेकिन बदकिस्मती से क्लोई को कभी भी यूनिवर्सिटी से कोई लेटर नहीं मिलता। क्लोई को एक्सपेरिमेंट्स करना और सोफिस्टिकेटेड टूल्स को असेंबल करना भी बहुत पसंद है जो उसने खुद घर पे सीखा होता है। एक दिन जब क्लोई पढ़ाई कर रही होती है उसे कार की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि ये मेल डिलीवरी कार है, लेकिन जब वो फौरन विंडो से देखती है तो पता चलता है कि उसकी मॉम घर वापस आई है जो सामान खरीद के लाई होती है। जब उसकी मॉम फोन में बिजी होती है क्लोई फौरन मॉम की ग्रोसरी बॉक्स में झांकती है और कुछ चॉकलेट्स निकाल लेती है, लेकिन उसी वक्त क्लोई को गलती से ग्रीन कलर की मेडिसिन का पैक नजर आता है जिसके ऊपर डायन शर्मन का नाम लिखा होता है। नेचुरली क्लोई को क्यूरियोसिटी होती है कि उसकी मॉम को कौन सी बीमारी है। रात के वक्त क्लोई की मॉम उसे सोने से पहले कुछ मेडिसिन देती है। क्लोई हैरान हो जाती है क्योंकि उस मेडिसिन में वही ग्रीन कलर की मेडिसिन होती है जो उसने पहले देखी थी। क्लोई अपनी मॉम से इसका सवाल करती है, लेकिन उसकी मॉम जवाब देती है कि ये क्लोई की अपनी मेडिसिन है और जो नाम पैक के ऊपर लिखा है वो सिर्फ रेसिपिएंट का नाम होता है। क्लोई जो अभी तक हैरान होती है वो मेडिसिन लेना जारी रखती है और सीधा सो जाती है। अगले दिन क्लोई की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो मेडिसिन कैबिनेट से एक पैक निकाल के चेक करेगी। उस मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है ट्राइगॉक्सिन। क्लोई कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि इस दफा उस मेडिसिन के ऊपर उसका अपना नाम लिखा होता है। वो स्टिकर को थोड़ा सा पील करती है जहां उसका नाम लिखा होता है और उसके नीचे डायन शर्मन का नाम लिखा नजर आता है। रात होने पर क्लोई को सोने से पहले वापस वही ग्रीन कलर की मेडिसिन दी जाती है जो पहली रात दी गई थी, लेकिन इस दफा क्लोई वो गोली नहीं निगलती और उसे छुपके से अपने पास रख लेती है ताकि वो उसका पता लगा सके। जब उसकी मॉम सो जाती है क्लोई फौरन नीचे जाती है और अपने कंप्यूटर से ट्राइगॉक्सिन के बारे में मालूमात लेने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्राउजर एक्सेस नहीं होता क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है। जब क्लोई कंप्यूटर यूज कर रही होती है वो ये नोटिस नहीं करती कि एक कोने से कोई उसे देख रहा होता है। अगले दिन क्लोई फौरन रैंडम लोगों को कॉल करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इंटरनेट पे ट्राइगॉक्सिन के बारे में चेक करें जो उस मेडिसिन पैकेज में लिखा होता है। पता चलता है कि ट्राइगॉक्सिन असल में दिल की बीमारी का इलाज करने वाली दवा है, लेकिन अजीब बात यह है कि ट्राइगॉक्सिन रेड कलर की होती है, ग्रीन नहीं। क्लोई को शक होने लगता है कि उसकी मॉम कुछ छुपा रही है। क्लोई का क्यूरियोसिटी अभी भी कम नहीं होता, इसलिए वो अपनी मॉम से सिनेमा जाने की रिक्वेस्ट करती है। ये एक एक्सक्यूज होता है ताकि वो वहां से कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ सके। सिनेमा के दौरान क्लोई डायन से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। क्लोई सिनेमा से निकलती है और सीधा आसपास की फार्मेसी की तरफ भागती है। जब वो फार्मेसी पहुंचती है तो वहां बहुत लंबी लाइन लगी होती है। क्लोई फौरन एक आदमी से रिक्वेस्ट करती है कि उसे लाइन कट करने दे। वो फार्मासिस्ट से उस ग्रीन मेडिसिन के बारे में सवाल करती है जो उसकी मॉम ने दी थी। क्लोई पूछती है कि इसका काम क्या है और ये क्या है। फार्मासिस्ट जब उस दवा को देखती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि ये ट्राइगॉक्सिन नहीं है बल्कि ये रिडिकिन है। फार्मासिस्ट समझाती है कि रिडिकिन
आमतौर पे कुत्तों के लिए यूज होती है। क्लोई ये खौफनाक बात सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। उसकी दुनिया उलट पुलट हो जाती है। वो फौरन फार्मासिस्ट से पूछती है कि अगर इंसान ये दवा ले तो क्या होगा। फार्मासिस्ट जवाब देती है कि अगर कोई इंसान ये रिडेकेन ले तो उसके साथ पैरालिसिस हो सकता है। अचानक डायन पैनिक में फार्मेसी के अंदर आ जाती है और फौरन क्लोई के पैर में एक एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगाती है, जिसकी वजह से ये सच्चाई वही खत्म हो जाती है। डायन क्लोई को लेकर वापस घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद डायन और ज्यादा पैनिक करने लगती है। वो क्लोई को उसके कमरे में लॉक कर देती है और खुद घर से बाहर निकल जाती है ताकि वो एक नई पैरालिटिक दवा की प्रिस्क्रिप्शन ढूंढ सके जो वो इंटरनेट पे सर्च कर रही थी। थोड़ी देर बाद क्लोई उठती है और देखती है कि उसकी मॉम ने उसे कमरे में बंद कर दिया है, लेकिन क्लोई एक समझदार और स्मार्ट टीनेजर है, इसलिए उसके पास कुछ ट्रिक्स होती हैं ताकि वो दरवाजा खोल सके। बदकिस्मती से डायन ने पहले से एंटिसिपेट कर लिया होता है और दरवाजे को एक ब्रूम हैंडल से ब्लॉक कर रखा होता है, लेकिन क्लोई इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वो अपनी साइंटिफिक और टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करती है। क्लोई एक शोल्डर ब्लैंकेट और मुंह में पानी भर के एक नए प्लान को एग्जीक्यूट करने लगती है। क्लोई फिर अपने कमरे की विंडो से बाहर निकलती है और अपने घर के छत पर क्रॉल करके दूसरे कमरे की तरफ जाने लगती है। जैसे जैसे सस्पेंस बढ़ता है, क्लोई अपने शोल्डर की हीट का यूज करती है, फिर मुंह में रखा हुआ पानी गिराकर दूसरे कमरे की विंडो का गिलास तोड़ देती है। ब्लैंकेट का इस्तेमाल वो एक प्लेसमेट के तौर पर करती है ताकि उसका जिस्म टूटे हुए गिलास से महफूज रहे। विंडो के बाहर निकलने के बाद क्लोई को अचानक अपना आजमा फ्लेयर अप होता महसूस होता है। बदकिस्मती से वो अपना इनहेलर ले जाना भूल गई होती है। क्लोई मुश्किल से शेकी ब्रीथ के साथ अपने कमरे तक क्रॉल करने की कोशिश करती है। अपने कमरे में पहुंचते ही क्लोई फौरन अपना इनहेलर यूज करती है जो उसके आजमा को वक्त पर कंट्रोल कर लेता है। क्लोई फौरन अपनी व्हील चेयर में बैठती है और घर से भाग निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो एलिवेटर का यूज करने लगती है ताकि नीचे जा सके तो पता चलता है कि उसकी मॉम ने एलिवेटर को डैमेज कर दिया है। हालात से मजबूर होकर क्लोई अपनी व्हील चेयर को नीचे फेंक देती है और अपने आप को क्रॉल करते हुए स्टेयर्स पर गिरने लगती है। अचानक वो फिसल जाती है और सीधी नीचे तक रोल कर जाती है। जब वो नीचे गिरती है, एक चमत्कार होता है। क्लोई को अपने पैर का एहसास होता है और वो उसे हिलता हुआ महसूस करती है। ये इसलिए होता है क्योंकि क्लोई को काफी अरसे से वो दवा नहीं मिली जो उसकी मॉम उसे देती थी। क्लोई को अब पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी मॉम एक साइकोपैथ है। वो फौरन अपनी व्हीलचेयर में बैठती है और घर से निकल के उस रास्ते पर पहुंचती है जो शहर की तरफ जाता है। अचानक क्लोई को एक कार की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाती है कि कहीं ये उसकी मॉम की कार ना हो, इसलिए वो फौरन छुप जाती है। लेकिन जब कार पास आती है तो पता चलता है कि वो एक पोस्टमैन का वैन है जो यूजुअली क्लोई के घर लेटर्स डिलीवर करता है। क्लोई फौरन अपनी छुपने की जगह से निकलती है और पोस्टमैन की वैन के सामने आकर उसे रोकती है, इतना कि वो लगभग टकरा जाती है। पोस्टमैन फौरन अपनी वैन से उतरता है और पूछता है कि क्लोई के साथ क्या मसला है। क्लोई सिर्फ इतना कहती है, हेल्प मी। जब पोस्टमैन क्लोई की हेल्प कर रहा होता है, तभी अचानक डायन की कार वहां से गुजर जाती है। डायन दोनों को देख लेती है और फौरन अपनी कार रोक के पोस्टमैन के पास आती है। डायन पोस्टमैन से पूछती है कि क्लोई के साथ क्या हुआ। पोस्टमैन डायन को रोकता है जब वो क्लोई को जबरदस्ती घर ले जाने की कोशिश करती है। पोस्टमैन डायन को कहता है कि क्लोई घर वापस नहीं जाना चाहती और वो पुलिस स्टेशन जाना चाहती है, लेकिन डायन जिद पर अड़ जाती है और अपनी बेटी को वापस घर ले जाने की कोशिश करती है।
है। वो हत्या के पोस्टमैन को धमकी देती है कि अगर उसने क्लोई को नहीं दिया तो वो पुलिस को किडनैपिंग की रिपोर्ट कर देगी, क्योंकि वहाँ सिग्नल नहीं होता। डायन की कोशिशें बेकार जाती हैं। मजबूरन वो पोस्टमैन को क्लोई को ले जाने देती है, लेकिन शर्त ये रखती है कि वो भी साथ चलेगी। जब क्लोई को पोस्टमैन के वैन में बिठाया जा रहा होता है, डायन अचानक पोस्टमैन के गर्दन में एक एनेस्थेटिक का इंजेक्शन मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। डायन फिर क्लोई को भी सेडेट कर देती है, जिसकी वजह से वो भी बेहोश हो जाती है। जब क्लोई की आंख खुलती है, वो अपने घर के बेसमेंट में लॉक्ड होती है। वहाँ उसे काला लिक्विड नजर आता है जो उसकी मॉम ने बनाया होता है। शायद ये वो पैरालाइजिंग ड्रग है जो डायन क्लोई को देना चाहती थी। क्लोई वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन व्हीलचेयर मूव नहीं करती क्योंकि डायन ने उसे चेन से लॉक कर दिया होता है। क्लोई बेसमेंट का हर कोना चेक करती है ताकि कोई निकलने का तरीका मिल सके। तभी उसकी नजर एक पेपर की फाइल पर पड़ती है। जब वो उन पेपर्स को देखती है तो पता चलता है कि वो उस नोटिफिकेशन के पेपर्स हैं जो क्लोई की यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए आए थे। वही यूनिवर्सिटी जहां वो अप्लाई करने के लिए बेचैन थी। क्लोई को समझ आता है कि उसकी मॉम ने ये पेपर उससे छुपा रखे थे। ये बात समझकर क्लोई का फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा और बढ़ जाता है। क्लोई को एक और शॉकिंग बात का पता चलता है। उससे कुछ फोटोज मिलती हैं जिनमें दिखाया गया होता है कि वो कभी बिल्कुल हेल्दी थी और पैरालाइज्ड नहीं थी। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तब होती है जब क्लोई एक पेपर देखती है जिसमें लिखा होता है कि एक बेबी जिसका नाम क्लोई था वो पैदा होने के 2 घंटों बाद ही मर गई थी। साथ ही एक न्यूज़पेपर भी होता है जिसमें एक हॉस्पिटल से एक बेबी की किडनैपिंग की खबर होती है। ये इंसिडेंट उसी जगह और वक्त का होता है जब क्लोई के डेथ का नोट लिखा गया था। इसी वक्त क्लोई को समझ आता है कि वो डायन की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। असल में डायन ने उसे उसकी असली मॉम डैड से चुरा लिया था। मूवी की शुरुआत में जो डायन का बेबी दिखाया गया था वो बेबी बचाया नहीं जा सका था। अपने बच्चे की मौत के बाद डायन इतनी फ्रस्ट्रेटेड और पागल हो गई कि उसने हॉस्पिटल से एक बच्ची को किडनैप कर लिया ताकि अपनी मरी हुई बच्ची की जगह ले सके। जब क्लोई ये समझकर स्ट्रेस्ड और कंफ्यूज्ड होती है तभी डायन बेसमेंट में आ जाती है। क्लोई डायन को बताती है कि वो उसकी असली मॉम नहीं है और उसने क्लोई को पैरालाइज्ड और बीमार बनाया, वो भी दवाओं के जरिए। डायन ये कहती है कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो क्लोई से बहुत प्यार करती है। डायन क्लोई से कहती है कि वो सब भूल जाए और वापस वैसे ही बन जाए जैसे पहले थी। डायन अपनी दवाएं फेंकने का नाटक करती है, लेकिन क्लोई अब भी डरती है और अपनी मॉम की बात को मानने से इनकार कर देती है। डायन का गुस्सा और बढ़ जाता है और उसका सब्र का पैमाना भर जाता है। डायन फिर एक सिरिंज के जरिए काले लिक्विड को लेकर क्लोई को इंजेक्ट करने के लिए आगे बढ़ती है। क्लोई और ज्यादा डर जाती है और फौरन एक अलमारी के पीछे छुपकर उसका लॉक लगा देती है। जब डायन अलमारी का दरवाजा तोड़ने में कामयाब होती है तब क्लोई फौरन एक पॉइजन उठाकर उसे पी लेती है। वो जानबूझकर ओवरडोज करती है ताकि अपनी मॉम के सामने खुद को मार ले। डायन ये देखकर जोर जोर से रोती है जब वो अपनी बेटी को जहर से मरते हुए देखती है। यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि डायन क्लोई से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका प्यार इतना सेल्फिश है कि वो हर वक्त क्लोई की जिंदगी को कंट्रोल करना चाहती है, उसके हर मूव को, उसकी हर सांस को। लेकिन सवाल ये है, क्या ये असली प्यार है या सिर्फ एक खुदगर्ज मोहब्बत? क्लोई जो पॉइजन लेने के बाद बेहोश हो जाती है, उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। खुशकिस्मती से डॉक्टर्स क्लोई को बचा लेते हैं, लेकिन अब भी क्लोई के लिए बोलना और हिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हॉस्पिटल में जब क्लोई अपने रूम के गिलास के उस पर अपनी मॉम को देखती है जो उसे घूर रही होती है तो वो फौरन नर्स से मदद मांगती है। क्लोई के पास बोलने की ताकत नहीं होती, इसलिए वो सिर्फ अपनी आंखों के जरिए सिग्नल देती है और हेल्प बटन दबाकर नर्स को बुलाती है। नर्स क्लोई
को एक नोट और क्रेयॉन देती है ताकि वो कुछ लिख सके। जब क्लोई वर्ड बनाना शुरू करती है तब अचानक इमरजेंसी अलार्म बजता है। ये अलार्म असल में डायन की सबरटाच का हिस्सा होता है जिसका मकसद नर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचना होता है। थोड़ी देर बाद डायन क्लोई के रूम में आती है और फौरन सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हटा देती है और क्लोई को फोर्सफुली अपने साथ ले जाती है। जब नर्स वापस क्लोई के रूम में आती है तो वो कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि क्लोई गायब होती है। नर्स को एक नोट मिलता है जो क्लोई ने लिखा होता है। उस पर लिखा होता है मॉम। नर्स फौरन ये बात सिक्योरिटी को रिपोर्ट कर देती है ताकि वो क्लोई को ढूंढ सके। क्लोई को उसकी मॉम जबरदस्ती अपनी व्हीलचेयर में बिठाकर ले जा रही होती है और वो मदद नहीं मांग सकती। जब वो हॉस्पिटल के एस्केलेटर के पास पहुंचती है तो डायन क्लोई की व्हीलचेयर मूव नहीं कर पाती। ये समझकर डायन को पता चलता है कि क्लोई अपने पाँव से व्हीलचेयर को होल्ड कर रही होती है। हाँ, क्लोई के पाँव अब थोड़े मूव हो पा रहे हैं। अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स उनको रोकने के लिए आते हैं और उनकी राहें बंद कर देते हैं। ये देखकर डायन फौरन सिक्योरिटी ऑफिसर पर गन निकालकर पॉइंट कर देती है और कहती है कि वो बस अपनी बेटी के साथ घर जाना चाहती है। एक सिक्योरिटी गार्ड को ये देखकर डायन को शूट करना पड़ता है और वो स्टेयर से गिरकर नीचे गिर जाती है। क्लोई को बचाया जाता है और डायन को अथॉरिटीज के हाथ सिक्योर कर दिया जाता है। फिर सीन 7 साल बाद दिखाया जाता है जो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। अब क्लोई जो एक एडल्ट है दिखाई जाती है कि वो अपने पाँव को मूव कर सकती है। हालांकि अब भी उसके लिए ये मुश्किल होता है। वहाँ क्लोई एक विजिटर के रूप में आती है जो किसी और को मिलने गई होती है। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि डायन शर्मन होती है। क्लोई कहती है कि अब उसकी रियल फैमिली के साथ जिंदगी बहुत खुशगवार है। उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं और वो अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गई है। क्लोई कहती है मैं तुम्हें प्यार करती हूँ मॉम, अब मुंह खोल लो। और फिर वो अपनी मुंह से कुछ निकालती है जो वो डॉग मेडिसिन होती है जो डायन ने उसे दिया था और यही मूवी कहानी खत्म हो जाती है।